हस्पतालन कर मोन नेचू कतल यम चे अमिक जिम्मेवार कर गवर्नर साहबस DC साहबस गुजारिश अत करियो तुम तहकीकात कतिल यह अमिस अबू बकरस पॉइंट नमत कांबे कोलगाम डिस्ट्रिक्ट हस्पताल डॉक्टर दुत तमिस परिशुमाल तो क्या वन असलाक यह मोनी मे तिमुई यम शुर जात अगर मे अमिस कोड़ कह गो जिम्मेवार कोलगाम डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मोन जहर मकानस दिम नार अमुक जिम्मेवार कोलगाम हस्पताल जो हमारी बच्ची के साथ हुआ उसकी जिम्मेवार है हज के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर साहब जो 4 साल 6 साल से वहाँ नौकरी पर है। उन्होंने अपोजिट प्राइवेट बिजनेस में काम करते हैं, वहाँ नुस्खा लिखते हैं जाओ फलानी जगह। उन्होंने लूटा गरीबों को, उन्होंने गरीबों को खत्म किया। जिस बच्चे की डेथ हुई है ये मेरा निफ्यू था, उसका नाम था मोहम्मद अबू बकर भट्ट। लास्ट थर्सडे एक्चुअली उसको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, वोमिटिंग हो गई और हेडेक हुआ, तो हमने उसको तुरंत कुलगाम हॉस्पिटल ले लिया। वहाँ उन्होंने उसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने उसको GMC अनंतनाग शिफ्ट किया। GMC अनंतनाग में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ टेस्टिंग हो गई, तो उन्होंने बोला कि इसका क्रॉनिक लिवर फेलियर है। अब मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था कि इधर कोई शायद CMO था, वो बोल रहा था कि इसका ALP इतना रेज आया था, इसको ऑलरेडी ही लिवर फेलियर यहाँ ही हुआ था। अगर उसको कुलगाम हॉस्पिटल में ही लिवर फेलियर हुआ था तो फिर उन्होंने एक सवाल यह है कि उन्होंने उसी वक्त उसको क्यों टर्शियरी केयर में शिफ्ट क्यों नहीं किया। और उसने एक बात गलत कही कि इधर पीछे ओपन डिफिकेशन है, ओपन लेट्रिन है। अब देखो मेरे साथ अब बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। उधर हमें श्रीनगर में भी डॉक्टर ने बोला कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं, देखो एक्चुअली क्या है कि अगर ये वाटर बॉर्न डिजीज है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई सरकार का रोल है या हुकूमत का रोल है, कम से कम पहले हमें इंसानों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हमें इन वाटर बॉडीज को साफ होना चाहिए। नंबर 2, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कॉशियस रहना चाहिए कि अगर ऐसे केसेस, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज द 3rd केस ऑफ द फैमिली। अगर पहले एक बच्चे को हुआ 20 दिन पहले, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरे बार दूसरे बच्चे को हो गया, कम से कम उनको एक मेडिकल टीम कॉन्स्टिट्यूट करना था, यहाँ तक आना था कि रीजन क्या है। अगर एक बच्चा इसमें सफर हो गया, दूसरा बच्चा सफर हो गया, उनको यहाँ एक मेडिकल टीम भेजना था कि ये मसला क्या है। यूँ ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ पे सस्पिशियस कुछ टेस्ट आए हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस कुछ एक बच्चे को हुआ है और उसकी एक छोटी बहन को भी हुआ है। तो उसके बारे में हमने पहले से ही कंप्लेन चलाई थी। इट वाज रिगार्डिंग प्री फ्लड और पोस्ट फ्लड से भी हमने इसको पूरा मॉनिटर किया था। हमें DDC कुलगाम की तरफ से एक डायरेक्शन, कैटेगोरिक डायरेक्शन मिले थी और हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने भी एक डायरेक्शन भी दिया था कि यू गो फॉर इंटेंसिव चेकिंग फॉर ऑल फ्लड रिलेटेड वाटर सप्लाई स्कीम है। तो इसी के बारे में हमने पूरा एक कंपेन चलाया। इन 15 दिनों में हमारा 4 से 18 तक था, जो 15 दिन का कंपेन था, उसमें हमने पूरे फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में जो भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे वहाँ पे हमने टेस्टिंग की और विथ हेल्थ डिपार्टमेंट, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हम उनका लैब स्टाफ और हमारा लैब स्टाफ सुबह से लेकर शाम तक पूरे मॉनिटर कर रहे थे। इवन केमिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हमने अपने लैब में ये अपग्रेड किया है कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो अभी तक नहीं हो रहे थे, और मैंने वो मशीनरी यहाँ पे मंगवाई और इंस्टॉल भी करवाई कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर जो सैंपल, यहाँ पे स्कूल में भी कल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था और हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल क्वार्टर्स में भी किया। पूरे आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमारे फील्ड स्टाफ, हमारा लैब स्टाफ, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसर्न AEE यहाँ पे पूरे मौजूद थे पूरे इलाके में, और हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोरिनेशन देख रहे हैं कि रेजिडुअल क्लोरीन प्रॉपरली हो रहा है, पाया जाता है कि नहीं। आपने खुद भी यहाँ पे मॉनिटर देखा, एक रैंडम सैंपल में भी हमने यहाँ पे स्कूल में भी किया, तो वो वहाँ पे डिटेक्ट हुआ रेजिडुअल क्लोरीन। और जहाँ की डेथ भी हुई है इसमें,
देखो ये हेपेटाइटिस जो होता है ये मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होता है इट इज़ वन ऑफ द काज। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी की वजह से हो, इट मे बी वन। मगर यहाँ पे खुदा के मदद से हमारे फील्ड स्टाफ बड़ा एक्टिव रहे हैं। यहाँ की इस डेथ से पहले भी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे, जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, दिन रात पूरा लॉग बुक चेक कर रहा हूँ, इनका यहाँ प्रॉपर क्लोरिनेशन हो रही है। और मैं कातरुसू चाहे इसके एडजेसेंट गाँव है यहाँ पे उनका भी मॉनिटर हो रहा है कि प्रॉपर क्लोरिनेशन हो रहा है कि। मगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे है केमिकल या जो इनके स्प्रिंग्स है वो कंटेमिनेटेड हुए हैं। जो रिसेंटली बारिश हुई है उनकी बारिशों की वजह से जो सरफेस जो कंटेमिनेशन होती है वो स्प्रिंग में लो लाइंग एरिया में चला जाता है, जो जिसकी वजह से जो इनके लोकल स्प्रिंग्स होते हैं वो कंटेमिनेट हुए हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन पाई गई है। और हमने इनको एडवाइस भी किया है कि यहाँ पे ये लोकल इनका पानी ना पिए, सिर्फ PHE के नलकों से जो पानी आता है वो जो पूरा डिसइंफेक्टेड होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह दे के भी पहुंचता है। तो जो लोकल नाले हैं इनको ये देते हैं आपकी वसादत से। हम इनको बोल रहे हैं कि ये कंटेमिनेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा काटरूसू में इनकी जो कॉल जाती है कितनी कंटेमिनेशन, कितना गंद डाला है खुद इन्होंने अपने इन दरिया के बैंक्स पे डाला है, जिसकी वजह से एक पानी कंटेमिनेट हो रहा है। जो यहाँ पे इनका जो पानी है ये दूसरे इनके जो गाँव से जा रहा है पानी, वो दूसरे गाँव पी रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये पूरा रोक देंगे कि पूरी वाटर बॉर्न डिजीज़ रुक जाएगी। मुझे बहुत दुख है कि एक 11 साल बच्चे की डेथ हुई है, क्योंकि ये बच्चा 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए थे, तो कुछ फीवर की शिकायत थी, पेन एब्डामन था। मगर उनके जब हमने सीरम ग्लोबुलिन किए और जो दूसरे लिवर एंजाइम्स हुए थे वो बहुत हाई आए। तकरीबन जो SGPT है 8908 और जो अल्कलाइन फॉस्फेट था वो 637 थे। तो एक्सपर्ट और डॉक्टरों ने, पीडियाट्रिशियन ने ये मुनासिब समझा कि इसको हायर सेंटर्स में JMC अनंतनाग जो हमारा नज़दीकी सेंटर है उस पर किए। फिर जब JMC अनंतनाग हम कंटिन्यूस टच में थे पेशेंट के, तो JMC अनंतनाग में भी उन्होंने देखा कि नहीं हमसे ये मैनेज नहीं होगा, तो उन्हें टर्शरी केयर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मगर चूंकि जो हमने वहाँ पे कम्युनिकेशन की, उनकी चिट्ठी भी हमारे पास है, तो उस पर साफ ये लिखा है इट इज़ एक्यूट लिवर फेलियर विद हेपेटिक एनकेफेलाइटिस। जिस तरीके से इनके लवाकिन का मानना है कि डॉक्टरों की लापरवाही है वहाँ पे हॉस्टल में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, लापरवाही तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो डॉक्टर साहिबान ड्यूटी पे होते हैं वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। फिर भी शिकायत, लोगों की शिकायत हो सकती है। फिर भी हम अभी MS साहब से मिलके एक टीम बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम इस एग्ज़ाम को ठीक कर सकते हैं, और मे बी और दूसरे कुछ एग्ज़ाम उठाने पड़ेंगे तो हम ज़रूर। सर, फैमिली ओपन डेफिकेशन ऑफ द एरिया, तो सर ओपन डेफिकेशन के बारे में है यहाँ पे, क्योंकि आपने वीडियो भी सर्कुलेट किया है, क्योंकि फैमिली बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी जगह पे ओपन डेफिकेशन नहीं है। दूसरी जानिब से पंचायत सेक्रेटरी का मानना है कि जिला कुलगाम अभी ओपन डेफिकेशन फ्री है, बताएं। जी, जहाँ तक मैं खुद भी अभी नज़र देने गया हूँ, तो वहाँ पे एक ड्रेन चल रही है, बहुत गंद आलूदा है। और जो किचन के साइड में आपने खुद भी देखा होगा, आपने खुद भी मुशाबा किया होगा, वहाँ वो सीढ़ी भी उधर से। मेरे ख्याल में मैं वो ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि वहाँ से चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं, कि मे बी इट कैन बी आल्सो क्या कि वहाँ पे बहुत गंद है, वो साफ़ नहीं है वो।